नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उदय फड़के है। मैं ट्रेनिंग से एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। मतलब सारे हार्मोन रिलेटेड बीमारियाँ और डायबिटीज़ का इलाज करता हूँ और पुणे बेस्ड सह्याद्री हॉस्पिटल ग्रुप जो है इसका मैं एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ का डायरेक्टर हूँ। डायबिटीज़ का निदान होने के बाद जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो कई बार उनको ये बहुत उत्सुकता होती है कि मेरा डायबिटीज़ किस टाइप का है, ये आप बताइए डॉक्टर। तो ये क्या है डायबिटीज़ में? तो डायबिटीज़ अलग अलग ढंग का रहता है और इसमें 3-4 प्रमुख टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है। अब ज़्यादातर जो हम डायबिटीज़ देखते हैं जो एडल्ट्स में होता है अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 40 के एज के बाद। आप कहीं जाते हैं, कोई टेस्ट होता है, आपकी शुगर हाई आ जाती है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या आपके फादर को, मदर को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके भाई बहन को, और आपके शुगर्स थोड़े ज़्यादा है लेकिन आपको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है। और जो रूटीनली हम डायबिटीज़ देखते हैं इंडिया में, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये जो नॉमेनक्लेचर या जो नामांकन है, इसमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट्स की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको करना क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मैं हमेशा पेशेंट से कहता हूँ कि आप इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं लाइए। बट ज़्यादातर लोगों में जो डायबिटीज़ हम देखते हैं वो टाइप 2 होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एक स्वादुपिंड नाम की ग्रंथि है जहाँ से इंसुलिन बनता है, और ये जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है ये आपकी शुगर कंट्रोल में रखता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में दो चीज़ें होती है, इंसुलिन बनता भी थोड़ा सा कम है लेकिन इंसुलिन की जो एक्शन है, उसकी जो परिणाम कारकता है, ये भी बहुत कम हो जाती है। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें होती है, थोड़ा इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होता है और थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। ज़्यादातर ये लोग जो हैं ये थोड़े से ओवरवेट होते हैं, इनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, इनका एज ज़्यादातर 40 के बाद होता है, और गोलियों से, डाइट, एक्सरसाइज से मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट पहले 8-10 साल तो ये कंट्रोल हो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको इंसुलिन कभी लगेगा ही नहीं, लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी सारे लोग कंट्रोल हो सकते हैं। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। अब जो दूसरी जो डायबिटीज़ का जो टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ टिपिकली कैसे आता है? एक्सप्लोसिवली आता है। मतलब मैंने पहले कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको कोई सिम्टम्स रहते भी नहीं है। टाइप 1 में ऐसा होता नहीं है क्योंकि शुगर्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, 500-600 भी रह सकती है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि अचानक से पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट स्टार्ट्स बिकमिंग ड्राउजी, कोमेटोज, और शुगर जब देखते हैं हम हॉस्पिटल में तो 600 से ऊपर होती है। सो इट्स अ एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, छुपा नहीं रहता ये। टिपिकली इसका जो ऑनसेट है दैट कम्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है आफ्टर द एज ऑफ 4 और 5 ईयर्स, वहाँ से लेके एडोलेसेंस तक। एडल्ट्स में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर 5 to 15 इसका एज ग्रुप है। और इसमें क्या होता है कि ये जो पैनक्रियाज या स्वादुपिंड है वहाँ से इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात नहीं है इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ये नहीं के बराबर है, और इसलिए ये शुगर ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट्स को बहुत सिम्टम्स आते हैं। एंड बेसिकली ऐसे लोगों में इंसुलिन देना अनिवार्य है। मतलब उनको अगर इंसुलिन हम नहीं देते हैं तो उनके जान को खतरा पैदा होता है। दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। तीसरा जो डायबिटीज़ का प्रकार है जो हम आजकल काफ़ी बार देखते हैं, ये है जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी अवस्था में होने वाला डायबिटीज़। तो टिपिकली ये जो डायबिटीज़ है ये करीबन 7वें महीने, प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना है वहाँ से लेके शुरू होता है आखिरी 3 महीने में। कई बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी होने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है,
ऐसे लोगों को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं समझिए कि बस ये प्रेगनेंसी के लिए सीमित था। प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी इसके बारे में आपको सतर्क रहना ही चाहिए। और जो और एक किस्म का डायबिटीज़ है जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कॉज की वजह से होने वाला डायबिटीज़, इनको अदरवाइज डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन कोई विशेष दवा है, समझ लीजिए स्टीरॉइड्स है, या कोई साइकियाट्री में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, या दूसरी कुछ चीज़ आपको हो गई, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से आपको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम होने लगी, या आपको बार बार पैनक्रेटाइटिस हो गया और पैनक्रियाज ही आपकी काम नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से, या कुछ और हार्मोन की बीमारी है जैसे थायराइड का काम अतिरिक्त होना, थायरोटॉक्सिकोसिस जिसको हम कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना, इस तरह की बीमारियों में जो डायबिटीज़ होता है ये उस विशिष्ट कारण की वजह से होता है। अगर वो कारण निकल जाए तो ये डायबिटीज़ पीछे भी आ सकता है, क्योर भी हो सकता है, जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। भारत में डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है और इसके बारे में लोगों में जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। लोग डर भी जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उनको अगर जानकारी हो, वो इसके बारे में अपनी खुद की जानकारी बढ़ाए, अवेयरनेस बढ़ाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योरेबल तो नहीं है डायबिटीज़, लेकिन हम अगर इसकी अच्छी तरह से केयर लें तो हम पूरी तरह से एक अच्छा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। और ये करने के लिए हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आपको अगर डायबिटीज़ हो तो ज़रूर हमसे आके मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं।